दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ा विवाद हमें देखने को मिल रहा है और इस बार केंद्र में है ब्राह्मणवाद। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय एक यूजीसी रूल लाया जाता है जिसके खिलाफ सभी जाति वर्ग के लोग थे। सभी का कहना था, सभी एक मत एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये जो यूजीसी रूल लाया जा रहा है कहीं ना कहीं नाइंसाफी है किसी एक वर्ग के लिए, और वो वर्ग था जनरल कैटेगरी या मैं कहूँ सवर्ण वर्ग। उनके साथ ये नाइंसाफी है क्योंकि अगर आप इस प्रकार के रूल्स लाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा लूफॉल्स हैं, बहुत सारे मिसयूजेस होते हैं और ये आए दिन हमें देखने को मिलता भी है। तो इस प्रकार के रूल नहीं आने चाहिए, जिसकी वजह से यूजीसी ने उस पर स्टे लगा दिया और इसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी थी। अब ये 19 मार्च से पहले ही फिर से ये विवाद जो है ये ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा ये चरम सीमा पे पहुंच गया और ये सारा इसने रूप ले लिया एक ब्राह्मणवाद का। अब ये सारा मुद्दा या मैं कहूँ कि यहाँ जो सेंट्रिक है या मैं कहूँ ये जो सेंटर में है, अब वो फिर से एक ब्राह्मण आ चुका है। क्योंकि एक यूट्यूबर जिसका नाम है रुचि तिवारी, वो जो कि यूट्यूबर है जिन्होंने यूजीसी रूल पे भी काफी सारी वीडियोस करी, वो यहाँ पर जाती हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कुछ वार्तालाप करने, कुछ उनसे बातचीत करने। अब वहां पे कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफी सारी वीडियोस की थी जब यूजीसी रूल आया था, और जो लोग यूजीसी रूल के पक्ष में थे, जिनका कहना था कि यूजीसी रूल लागू होना चाहिए, अब वो कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जिनका कहना था कि वो हमारे पक्ष में, ये रूल तो होना चाहिए। अब उन्होंने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया और उनसे सीधा उनकी जाति पूछी कि आपका पूरा नाम क्या है। अब जाहिर सी बात है, पूरा नाम पूछने का सीधा तात्पर्य, एक सीधा सिंपल साधारण तात्पर्य यही होता है कि भाई जनाब आपकी जाति क्या है। अब ये सवाल रुचि तिवारी से पूछा गया। उसके बाद उनके साथ हिंसा होती है, जो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखी ही होगी। रुचि तिवारी की वीडियो एक जो बहुत ज्यादा वायरल होती है, उनके साथ हिंसा हो रहा है, उन पे आरोप यानी समझिए उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही है, मार पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, यही नहीं उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाया जाता है। अब ये सारा मुद्दा क्या है और इसके पीछे एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, वो है कि इन सब के पीछे जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, या मैं कहूँ मीडिया का हाथ यहाँ साफ साफ बताया गया है। अब ये सारा मुद्दा क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज ये कि जो आप सभी इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं कि कुछ समय पहले ही यूजीसी रूल लाया जाता है। यूजीसी यानी कि यहाँ यूनियन ग्रांट कमीशन एक रूल लाती है ये यहाँ SC ST के लिए कि भाई जब भी ऐसे हम देखते हैं कि आए दिन जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में विवाद होते रहते, कुछ लोग आपस ही वाद विवाद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अब ये यूजीसी रूल लाता है, लेकिन यहाँ इसका बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इसका विरोध किया जाता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्टे लगा दिया था और कहा कि भाई देखिए, या तो आप यूजीसी और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको बोला कि देखो अपने ये जो भी रूल बनाए इसको पहले तो आप जस्टिफाई करिए, क्योंकि आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर रहे कि आखिर वो जो रूल आप बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हो, किस लिए है, क्या नहीं है, उसके सारी की सारी चीजें आपको जस्टिफाई करना होगा। इसीलिए उस पर स्टे लगा दिया कि 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। अब ये सारी चीजें हैं कि भाई आप इसकी क्लैरिटी दो, ये सारी चीजें कहा गया था 19 मार्च को होगी, जिसके लिए जो है चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत जी हैं और जो एक और जज है जो इसके बाद में सुनवाई करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें ये कही गई थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन promotion of equity in higher education institution regulations 2026 be kept in abeyance। ठीक है, the court expressed certain reservation about the regulation which are being challenged as discriminatory towards the general category। अब यहाँ साफ साफ ये सारी चीजें मुद्दा मतलब यही है, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि भाई ये सारी चीजें 19 को स्थगित कर दी गई कि 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी, और अभी जो है 2012 वाला जो नियम था वही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहना है कि कोर्ट का भी ये कहना है कि भाई इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसकी लूफॉल्स है, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करेंगे। क्योंकि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ SC ST एक्ट की ही बात करूं
जो मैंने लास्ट वीडियोस काफ़ी सारी बनाई हैं उस पे आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर वहाँ डेटा आपको दिया है कि कितना ज़्यादा उसका मिसयूज़ हुआ है, कितने लोगों ने ना जाने कितने लोगों पे मतलब कि बेबुनियादी ही एवं ही आरोप लगा दिए हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको पैसे भी मिले हुए हैं। तो इसका इस मिसयूज़ तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विवाद होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ जो सुनवाई होनी थी, नेक्स्ट हियरिंग होनी थी, वो 19 मार्च को होनी थी। अब ये सारी चीजें हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक है जो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों से भी पूछना, आप लोग की मुझे जवाब चाहिए, आप लोग की राय मुझे जाननी है कि यहाँ पर जो SC/ST एक्ट आ रहा है या फिर मैं कहूँ ये जो UGC नए नए रूल बना दे रहा है कि SC/ST के साथ इस प्रकार के उनके साथ क्या होता है, हिंसा होता है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन आखिर जनरल की बात कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनरल के साथ नहीं हो रहा? अगर आप कहें कि जनरल के साथ नहीं हो रहा, इस प्रकार की चीजें सवर्ण धर्म के साथ नहीं हो रहा, सवर्ण जाति के साथ नहीं हो रहा है, तो मेरा सवाल है कि जो अभी अभी जो हुआ है, जो रुचि तिवारी के साथ हुआ है, वो क्या था फिर? क्या वो नहीं है? वो भी तो सेम चीजें हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक कैटेगरी की ही बात हमेशा क्यों कर रहे हैं? अगर आप SC/ST एक्ट ला रहे हो तो क्या आपको जनरल कैटेगरी एट्रोसिटी एक्ट नहीं लाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई किसी प्रकार का जनरल के लिए कानून नहीं लाना चाहिए कि ठीक है, अगर आपके पास इस प्रकार के मतलब कि इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जनरल नहीं कर सकता, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो आखिर ये इक्वालिटी जनरल के टाइम पे कहाँ चली जाती है? सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है जो ये रूल बना रही है कि भाई यहाँ एक लड़की को मारा जा रहा है, एक लड़की को पीटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां सब मिलके उसके पीट रहे हैं उसे, सिर्फ और सिर्फ उससे जाति पूछ करके, और फिर आप कहते हैं कि किसी प्रकार का जाति सूचक शब्द या मैं कहूँ किसी प्रकार का भेदभाव सवर्ण धर्म के साथ नहीं होता। आखिर आप ये किस बिहाफ पे बोल देते हैं? अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर आप समानता की बात करते हैं, तो वो समानता सवर्ण धर्म के समय कहाँ जाती है? क्या इस प्रकार के एक्ट क्या जनरल कैटेगरी के लिए नहीं बनने चाहिए? जनरल कैटेगरी एट्रोसिटी एक्ट क्या बनना चाहिए या नहीं? आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि बात जो है सारी एक ही आवाज पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जब सब जनता सब मिल जाते तो उनकी आवाज जो है ऊपर तक जरूर जाती है। तो अपने कमेंट सेक्शन में विचार जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर सारा जो है यहाँ पे ये इस प्रकार की रैली निकाल दे रही है, JNU में ये रैली निकाली गई है। मैं आपको सुनाती हूँ क्या बोला गया है, ठीक है? प्रॉपर अगर इसकी आवाज होती है तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसमें शायद आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है, बस एक सेकेंड मैं इसकी आवाज ठीक है, ओके। तो कुल मिला के मैं बता देती हूँ, इसमें शायद आपको आवाज ना आ रही हो, लेकिन इसमें कुल मिला के जो JNU में नारेबाजी की जा रही है, इसमें सारा का सारा मामला शुरू हो चुका है। और इसमें सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, इस प्रकार के नारे किए जा रहे हैं। अब ये नारा पहली बार नहीं किया जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, ये नारा हमें पहले भी देखने को मिला था। पहले भी जब कहा गया तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस प्रकार JNU जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर सुनने को मिल रहा है। वो यूथ जो हमारा कल का भविष्य है, जो आने वाला भविष्य, वो इस प्रकार की नारेबाजी कर रहा है, इस प्रकार की जाति सूचक शब्दों का, यानी इस प्रकार की भेदभाव, जिस भेदभाव की यहाँ पे गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमें यहाँ पर इस भेदभाव को मिटाना है, हमें इक्वालिटी लानी है। आखिर सवर्ण धर्म के समय पे ये वाली इक्वालिटी कहाँ जाती है? सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट से ये है। और सभी लोग जो उसको यहाँ पे जस्टिफाई करने में लगे थे कि भाई नहीं जरूरी है, तो आखिर ये सारी चीजें सवर्ण धर्म के लिए क्यों जरूरी है? सवर्ण जाति के लिए आखिर ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की यूनिवर्सिटी में जाती है, वहां कुछ बातचीत करने जाती है, उसको घेर लिया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको वहां से घसीटा जाता है, उससे पूरा नाम पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। कुछ लोग इसको पहचान लेते हैं, उसके बाद इसको मारा पीटा जाता है। अब सोचिए, सारा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सारा मामला है जहां पर रुचि तिवारी को मारा पीटा जाता है, उसे पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है हमारी गवर्नमेंट पे,
हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उस पे, जो नियम है उस पे, कुल मिला के हमारे कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस प्रकार की चीजें हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं आप। क्या ये समानता है कि एक सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है सिर्फ इसलिए उसको मारा पीटा गया है? क्योंकि कुल मिला के जो सवाल था पूछने का कि आपकी जाति क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, सिर्फ यही दिखाता है, सिर्फ इसका यही तात्पर्य होता है कि भाई आपकी जाति क्या है। अगर आप हिंदू हैं, माफी चाहूंगी, अगर आप ब्राह्मण हैं तो बस ठीक है, फिर उसको लपेट दिया साथ में। ये इस प्रकार की बहुत ही चीजें हमें देखने को मिल रही है। अभी ये पूरी प्रॉपर फुटेज देख सकते हो आप, प्रॉपर वीडियो देख सकते हो कि किस प्रकार एक महिला को सबने घेरा है और उसको पीटा है, उसको घसीटा है, और ना जाने किस प्रकार के यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण से आजादी चाहिए, ब्राह्मण वी आर कमिंग टू यू, इस प्रकार के, यानी मनोवादी से आजादी चाहिए, इस प्रकार के कह रहे हैं ब्राह्मण की कब्र खोदी जाएगी, इस प्रकार के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दीवारों पे लिख दिया जा रहा है ब्राह्मण से आजादी चाहिए, ब्राह्मणों को भगाया जाए, ब्राह्मणों को लात मारा जाए, इस प्रकार की आजादी, इस प्रकार की आप समानता की बात कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक जाति के खिलाफ होती है, और सवर्ण धर्म एक ऐसी है जहां, यानी कि सवर्ण जाति एक ऐसा है जिसके प्रति कुछ उसके खिलाफ नहीं होता, हिंसा उसके खिलाफ नहीं होती है। आप किस बिहाफ पे, ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं। अगर आप डेटा उठाएं, आप देखें तो ना जाने ऐसे कितने सारे मुद्दे आपको मिलेंगे। अब अगर यही जो ये यूजीसी जो एक्ट आया था, इसमें भी क्या कहा गया था, ये था कि यूजीसी रेगुलेशन 2012 पे अभी तो फिलहाल ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था, जो स्टे लगाया था, इन्होंने कहा ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई सीधा कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एस सी का एक्ट जो था उसका जिस प्रकार मिसयूज हो रहा है, वैसे ही इसका भी मिसयूज किया जाएगा। लोग अपना जो पर्सनली जो ग्रजेस होते हैं, पर्सनली जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके माध्यम से वो लोग अपना निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब कोर्ट रूल्स आर वैग्यू एंड मिसयूज प्रोन, इन्होंने कहा कि भैया इसका मिसयूज होने वाला है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेशन के लिए इन्होंने साफ साफ कहा कि भैया 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, आप लोग अपना पक्ष सही से रखिए कि आखिर आप ये सारी बात चीजें या फिर आप ये जो रूल ला रहे हैं इसको प्रॉपर जस्टिफाई करिए, ठीक है। अब ये सारी यूजीसी में जो है हमें देखने को मिला था कि सभी जाति के लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे थे कि नहीं, ये जो नियम है, ये जो कानून है लाया जा रहा है वो गलत है, ठीक है। अब सोचो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। अब ये सारा का सारा मामला जो है अब ब्राह्मणवाद वर्सेस यूजीसी रूल पे आ चुका है। अब यहाँ पर ये सारी चीजों को लेकर के इंटरनेट पे कुछ यहाँ पर सवाल जवाब किए गए, वहां से साफ साफ कहा गया है, वहां लोगों ने क्या कहा है कि दिल्ली में सवर्ण यूट्यूबर्स का एक बड़ा गैंग है, रुचि तिवारी, अमनीशा पाल और दीपक लाल, इनका कहना है कि इस प्रकार से कि यूट्यूब जो है, यूट्यूबर्स जो है जो वीडियोस कर रहे हैं, इनका एक बड़ा गैंग है जो कहीं ना कहीं जो है किसी एक मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं कि इनके पीछे जो है मीडिया का हाथ है, इनके पीछे कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस का हाथ है। अब यहाँ पे ये सारा मुद्दा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इनका कहना है कि चित्रा त्रिपाठी जैसे टुकड़े हैं पत्रकारों ने इन्हें संरक्षण दिया हुआ है, इसे गोरखपुर या पूर्वांचल गैंग भी कहा जा रहा है। अब इसे कहा जा रहा है कि जो लोग भी इस प्रकार की वीडियोस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे इसका मीडिया का हाथ है, या फिर जो ये चित्रा त्रिपाठी हैं ये कहीं ना कहीं इनको संरक्षण दे रही है, ठीक है। रुचि तिवारी, अमनीशा पाल और झंडू लाल, दीपक आदि एक साथ ही कहते हैं कि हर जगह पहुंचकर चिल्लाना, बदतमीजी करना, मुंह में जबरदस्ती माइक ठूसना, दलित पिछड़ों को हड़काना इन लोगों का काम हो गया। ये लोग आपस में ही कैमरामैन ऑडियंस बनते रहते हैं। इस गैंग में तकरीबन 50 लोग शामिल है। आगे की कहानी यह है कि यूजीसी एक्ट हटाने के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान रुचि तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच गई। अब इनका कहना है कि ये सारी चीजें जब होती है, रुचि तिवारी जब विश्वविद्यालय पहुंचती है उसके बाद ही ये सारा का सारा इंसिडेंट होता है, ये सारा मामला हमें देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल है, आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर जिस प्रकार से सवर्ण धर्म के, सवर्ण जाति के लिए सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस प्रकार ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो सही है? इस प्रकार की चीजें यूनिवर्सिटीज में सही हैं क्या, या फिर हमारे लिए भी एक, मैं कहूँ कि ब्राह्मणवाद के लिए भी एक जनरल एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए? यानी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को यहाँ एक्शन लेना चाहिए, एक एक्ट उनके लिए भी बनाना चाहिए या नहीं। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।